नहीं, न मुझको आमंत्रित किया गया है, न मुझे जाना है। नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दादा न हो दऊ आए, वोट न दे तऊ आए। इस हाहाकारी और अहंकारी नारे को सुनकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी बहुत खुश होते थे। ये कहना है रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का। ये श्रीनिवास तिवारी जी के समर्थक ही उनकी उपस्थिति में नारा लगाते थे, दादा न हो दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए। मैंने अपने भाषण में वही बात की जो श्रीनिवास तिवारी जी को पसंद आती थी। इसलिए तिवारी जी जहाँ कहीं भी होंगे, मेरे भाषण को सुनकर के उन्हें प्रसन्नता हुई होगी। खुद को भगवान घोषित करने वाली ऐसी कई विचारधाराएं भारत की राजनीति में प्रचलित हैं, वो चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के। सत्ता में ज़्यादा समय तक टिकने के बाद कई नेताओं ने खुद को भगवान के समकक्ष रखने की कोशिश की है। पीएम मोदी की ताजा मिसाल आपने देखी, कितने जोश में उन्होंने खुद को परमात्मा का दूत बताया था। तो अब आते हैं मुद्दे पर। रीवा के बीजेपी नेताओं के बीच अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा और त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर रार ठनी हुई, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस टकराव की असली वजह को समझिए। शुरुआत त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से हुई। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि विधायक सिद्धार्थ भोपाल से दिल्ली तक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की शिकायत कर चुके हैं। त्योंथर के लिए जो भी प्रोजेक्ट कैबिनेट की स्वीकृति के लिए जाते हैं, उनमें पता नहीं कौन अड़ंगा लगा देता है। ना ही फंड स्वीकृत हो रहे हैं और ना ही त्योंथर के आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई हो रही। फंड के नाम पर जो कुछ भी मिलता है वो रीवा को ही मिलता है। ऐसे में असंतोष होना स्वाभाविक है। विधायक सिद्धार्थ इन सब के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जिम्मेदार मानते हैं, तो कर दी शिकायत। बस यहीं से इस टकराव की शुरुआत हुई। दूसरा कारण है त्योंथर विधायक की तेज स्पीड। सिद्धार्थ सियासत की सड़क पर प्रकाश की गति से दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वो कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में हैं, और बीजेपी में लाइटनिंग स्पीड से चलना मुश्किल है। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की शिकायत पार्टी के तमाम फोरम्स में हो चुकी है। इसे डिप्टी सीएम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वैसे राजेंद्र प्रतिक्रियाएं नहीं देते, विरोधियों का नाम कभी मंच से नहीं लेते, लेकिन उनके साथ गेम खेलने वालों को वो इतने तरीके से पछाड़ते हैं कि सामने वाले विरोधी को हवा तक नहीं लगती। इन पैतरों को आप इस समय देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। राजनीति की सामान्य समझ रखने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि इस झगड़े में अचानक सांसद जनार्दन मिश्रा की एंट्री कैसे हो गई। उन्हें काम पर लगा दिया गया है। किसने लगाया, क्यों लगाया, ये आप खुद ही समझ लीजिए। पिछले वीडियो में हमने आशंका व्यक्त की थी कि सीएम के त्योंथर दौरे पर शायद सांसद नहीं जाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। सांसद जनार्दन ने एक दिन पहले ही मीडिया में यह बता दिया कि वो त्योंथर नहीं जाएंगे। नहीं, न मुझको आमंत्रित किया गया है, न मुझे जाना है। हालांकि भारी बारिश के चलते सीएम खुद नहीं आए और जबलपुर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्योंथर की जनता को संबोधित किया। ध्यान दीजिएगा, उनके बगल में बैठे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। भीड़ जुटाने में शासन प्रशासन को पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक संख्या जुटा ली गई। इधर सांसद के हमले लगातार जारी हैं और उधर विधायक सिद्धार्थ लॉबिंग में जुटे हुए हैं। वो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के प्रभाव को चुनौती देने के लिए सीएम मोहन यादव से गुहार लगा रहे हैं। जी का आभारी हूँ। आप सबने देखा कैसे इतने खराब मौसम में, जो कि दशकों में एक बार इस तरह की बारिश होती है, आज पूरे प्रदेश में हुई। रेड अलर्ट था
माननीय मुख्यमंत्री जी त्योथर आने के लिए आतुर थे। सिद्धार्थ को लगता है कि वो अपने दम पर चुनाव जीते हैं, जबकि डिप्टी सीएम का खेमा यह मानता है कि चुनाव राजेंद्र शुक्ला की गुणा गणित से जीता गया है, जबकि दोनों ही बातें गलत हैं। चुनाव प्रदेश को कंगाल कर देने वाली लाडली बहना योजना के मत्थे जीता गया है। सरकार तो बन गई, लेकिन प्रदेश कर्ज में डूब गया है। बहरहाल अब बात कर ली जाए रीवा सांसद के उस बयान की जिसके कारण बवाल मचा हुआ। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की। बवाल इसलिए मचा है क्योंकि जनार्दन का लहजा गलत है, लेकिन बात सही है। तो जाहिर है जब लहजा गलत होगा तो गुस्सा आएगा, और जब बात सच होगी तब और भी गुस्सा आएगा। 1998 का शिक्षाकर्मी घोटाला आपको याद होगा, जिसमें 14 आरोपियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी। मजेदार बात यह है कि इसमें सतना से भाजपा सांसद गणेश सिंह और पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी भी शामिल हैं। घोटाले में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के करीबी लोग भी शामिल हैं। इसी तरह एक और मामला सुर्खियों में रहा, विधानसभा सचिवालय में अवैध नियुक्तियों का मामला, आपको याद होगा। इस मामले में तो श्रीनिवास तिवारी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्हें जमानत मिल गई। तो सांसद जी गलत लहजे में सही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला है, जिसे उन्हीं की पार्टी ने अंजाम दिया है। मतलब आचरण की बात करें तो सारी पार्टियों का आचरण एक जैसा है। ऐसे में बघेली की एक कहावत सांसद जी पर फिट बैठती है, सूपा बोले तो बोले चलनी का बोले जिनमें 72 टे छेद। और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। तो इस वजह से उनके ये जो दिवंगत का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिवंगत हो गए इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा किए गए जन विरोधी कार्यों पर ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है, बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा है। तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। प्रदेश बीजेपी में चल रही इस अनुशासनहीनता पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।